पेपर जो कि आज 5 नवंबर को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका जो पार्ट इंग्लिश आया हुआ था वो 15 नंबर का आया हुआ था और आज हम पहले उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह देख लो, पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था ये S1 कोड है। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज़ 4। तो इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये बताना है कि इसमें एरर क्या है। नन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसका जो सही होगा ना वो यहाँ आएगा, कॉम्प्रीहेंड टू सोल्व द प्रॉब्लम, और की जगह टू आएगा। तो एरर क्या हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। तो इसका आंसर आएगा ए। Next question is rearrange the following parts of a sentence labeled as P, Q, R, S to make a meaningful sentence। तो ये दिए हुए थे P, Q, R, S, तो हमें इनसे एक meaningful sentence बनाना है। तो India has consistently over the years recorded higher output agricultural production in। तो जब इसको हम सीक्वेंस में लगाते हैं तो इसका सीक्वेंस सही होगा कि over the years India has agricultural production in India has consistently recorded higher output। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 QSPR। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था इनडायरेक्ट स्पीच वाला। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शरण सेड टू हिम इन्वर्टेड कोमास आई वांट टू सी यू नाउ। तो इसका सही क्या होगा, सेड टू। तो देखो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है और पहले जो इसमें ऑप्शन में आस्क दिया हुआ है, तो जब आस्क तब लगाते जब क्वेश्चन हो, तो ये नहीं होगा। टेल्स कभी नहीं आता तो टेल्स भी नहीं है। टोल्ड हिम ठीक है, और ये अगले में देखिए तो टोल्ड मी, देखो यहाँ हिम है तो मी तो आ नहीं सकता। तो इसका सही आंसर आप ना इस ट्रिक से पता लगा सकते हो। हिम है तो देखो ये रहा हिम, आंसर इन दो में से हो सकता है, टेल्स और हिम था इन दोनों में, वरना इनमें तो मी था। और अगर जब इनमें से देखें तो टेल्स और टोल्ड, तो टोल्ड एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। When you reach the end of the rope, twist it, tie a knot and hanging on it। देखो ये जो अंडरलाइंड है इसको बताना है कि इसमें करेक्शन होगा या नहीं होगा, एरर इसमें बताना है। तो हैंगिंग ऑन इट, हैंगिंग ऑन इट नहीं होता, हैंग ऑन इट होता है, तो यहाँ पर आएगा हैंग ऑन इट। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो यहाँ ना हमें सही बताना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। तो जो ये है ना मैग्नेनिमस, ये स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ था इन्होंने पैसेज, और पैसेज में थे क्वेश्चन 6 से लेकर 8 तक, मीन्स 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन था वी फेस द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर। तो 3 जो प्रॉब्लम है फंडामेंटल वो बतानी थी, और इसमें देखो साफ साफ बताया हुआ है कि जो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी वो थी पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी। तो ऑप्शन 2 यहाँ ये रहा। नेक्स्ट था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज़, जो इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन उससे क्या कॉजेज़ हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज, ये सब हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट आर। 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं वो बताना है। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स इन यहाँ पर दिए हुए, इन्होंने यहाँ पर तो ज़्यादा दिए हुए हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से 3 निकाल लो तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक बैठेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन जम्प्ड डैश द बालकनी ओवर इट कोट फायर। तो यहाँ जम्प के साथ फ्रॉम या ऑफ लगता है, तो यहाँ पर ना फ्रॉम आएगा, फ्रॉम द बैल्कनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10, 15 आए हुए थे, 15 में से 10th क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस एन idiomatic expression is underlined, select the alternative which best describes its meaning in the sentence। As the situation got out of control, the secretary of the organization tried to put oil over troubled waters। तो यहाँ पर ना एक ईडियम दिया हुआ है, उसका मीनिंग हमें बताना है। अगर हम देखें पूरा सेंटेंस पढ़ें तो हमें इसका मीनिंग अच्छे से पता लग जाएगा। पुट ऑयल ओवर ट्रबल्ड वाटर्स क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यू के बीच में जाकर कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि वो आर्ग्यू वहीं पर ठंडी पड़ जाए,
तो ये सब होता है। तो इसमें देखो बिल्कुल काम डाउन वर्ड भी मिला हुआ है, काम बिल्कुल, तो यही इसका आंसर होगा। द सेक्रेटरी ट्राई टू काम डाउन द सिचुएशन। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एंटोनिम of the underlined word in the following sentence. A person who is looking for sympathy talks plaintively. तो ये plaintively का जो सिनोनिम होता है वो सैडली होता है, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा है तो सैडली का हो जाएगा ब्लिसफुली, ये हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसकी जो करेक्ट फॉर्म है बतानी है, तो ये वाई वाला है, तो वाई आर यू रीडिंग अ बुक, तो पहले तो वाई ही आएगा, ये चारों ऑप्शंस में है। और वाई के तुरंत बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो आर यू रीडिंग अ बुक। आर यू रीडिंग अ बुक, जब ये रूल होता है कि इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, तो जब हम वॉइस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में हो जाता है इज़ एम आर प्लस बीइंग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ आएगा प्रेजेंट में ही रहेगा, तो इज़ आएगा, तो उसके बाद ए ठीक है, बुक भी ठीक है, पर उसके बाद रीड रेड नहीं, पहले बीइंग आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। मुझे आशा है कि तुम मेरे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करोगे, तो ये टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। Next is fill in the blank with suitable form of verb by choosing the best out of 4 options given below. यहाँ है there dash any message from my teacher since she moved to London. इसमें आएगा hasn't been. ओके, नेक्स्ट है ये टेंस था। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सबको पता है नेसेसिटी की स्पेलिंग क्या होगी, NECESSIT, नेसेसिटी। तो ये 15 क्वेश्चंस आज CET के एग्ज़ाम में आए हुए थे, बहुत इजी थे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर इजी नहीं थे तो टफ भी नहीं थे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जिनकी अगली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है वो ध्यान दें कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वॉइस, नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच और एरर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब आ रहे हैं। तो अगर आप लास्ट टाइम पर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है तो एक बार देख लेंगे तो कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी आपकी। तो और 3 नंबर का पैसेज भी आया हुआ है, 3 नंबर का नहीं 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 0.95 मार्क्स हैं। ओके।